हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका चलाएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यूनिट्स पूछे जाते हैं, मतलब कि ये कह सकते हैं कि 1 से 2 नंबर इस टॉपिक में आपके बन ही जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो आपको पता होगा कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी होती क्या है, मैं अगर सिंपल वे में कहूँ तो जितना काम करने की हमारी जो क्षमता होती है उसको ही हम एनर्जी कहते हैं। जितना काम करने की मेरी क्षमता है उसको एनर्जी कहते हैं। कि जैसे कि मैं कोई काम कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं सुबह 10 किलोमीटर दौड़ सकती हूँ। ठीक, तो वो मेरी एनर्जी है। अब किसी की है तो वो 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता। तो मैं बात बताऊं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन अ करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक की ही बात करेंगे, बाकी तो एनर्जी वही चीज़ है कि कितना आप वर्क डन करते हो उसको हम एनर्जी के बराबर लिखते हैं। मीनिंग क्या है कि एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काम के बराबर होती है ये, कितना आपने काम किया है। ठीक है, या तो उसको एनर्जी कह लीजिए या तो उसको वर्क डन कह लीजिए। अब कोई भी वर्क डन है, अभी मैं इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रही, सिंपल वे में कोई भी काम कर लीजिए तो आपको फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना, और जब तक डिस्टेंस नहीं कवर करेगी ऑब्जेक्ट तब तक काम होगा ही नहीं। मीन्स की फोर्स इंटू डिस्टेंस, ऐसे लिख लीजिए, कैपिटल फोर्स इंटू डिस्टेंस। कि जैसे मैंने एक चेयर को धक्का मारा है और धक्का मार के एक कमरे में दूसरे कमरे में ले गई हूँ। अब चेयर ने अपनी जगह चेंज कर ली, एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई, तो वो हो गया डिस्टेंस, कि उसने डिस्टेंस को कवर किया। और फोर्स क्या, जो चेयर को उठाने में मेरा जोर लगा है, जितना बल लगाया है मैंने, तो वो हमारे पास में क्या होगा, टोटल दोनों का प्रोडक्ट मिला के वर्क डन होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक की बात करें, क्योंकि टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, तो इसी पे ही हम बात करेंगे। तो आपको सिंपल वे में समझना है कि वर्क डन कितना होगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने चीज पढ़ी थी क्या, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेस्ट चार्जेस, सोर्स चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 चीजें रिमेन पड़ी थी हमने। इलेक्ट्रिक, वैसे तो मैंने करवा रखा है उसमें अच्छे से, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज उसको देखिए, और दोबारा से फिर से मैं बता रही हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था एक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए इसको, डिफरेंस था। ठीक है, एक आपकी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 2 चीजें थी जो आपने पढ़ी थी। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था इसको हम V से डिनोट करते थे, एंड जिसका यूनिट आपके पास में होता था वोल्ट। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी उसको हम वर्क डन से भी डिनोट करते थे, एंड E से भी डिनोट करते थे, एंड U से भी डिनोट कर सकते थे। इन किसी भी चीज से आप इसको डिनोट कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हो तब आप इसको E से डिनोट करोगे। ठीक है, अब चलते हैं, आपको याद आ गया कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, कूलम फोर्स का याद होगा आपको, एंड सम डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, जो कि था V। तो आपको ये रिलेशन भी याद होगा, V का मैं इरेज कर रही हूँ, मेरे को लग रहा है आपने नोट कर लिया होगा। देखिए V किसके बराबर आता था, वर्क डन एंड बाय टेस्ट चार्ज। ये रिलेशन आपको अच्छे से याद होगा, इसके ऊपर हमने काफी एक्सप्रेशंस भी कर रखी है। ये पोटेंशियल है, ये वर्क डन मीन्स की एनर्जी है, और ये जो Q है ये आपका टेस्ट चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। ठीक है, इसी को आप लिखेंगे V इंटू क्यू एंड इज इक्वल टू W। ठीक है, तो एनर्जी क्या बन जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू B इंटू क्यू। बात समझ में आ गई, किसके बराबर बनी है एनर्जी, V इंटू क्यू, वेयर V इज द पोटेंशियल
V इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है, जब दो का निकालोगे, ए का बी का, तब डिफरेंस लिखोगे। तो यहाँ पे अकेला, तो यहाँ पे अकेला पोटेंशियल। क्यू क्या है, चार्ज है। कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, जिसके ऊपर फोर्स लगती है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर आके खुद फील्ड को बनाता है। होगी बात खत्म। आप देखिए आपके पास में आ गया कि एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। ये डेफिनेशन आपकी इतनी इनफ है, इतनी इनफ है कि E इज इक्वल टू वी इंटू क्यू एंड यूनिट आपका आ जाएगा जूल। लेकिन बच्चों आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप एनर्जी और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप निकालिए, एनर्जी को करंट की फॉर्म में लिखिए, ठीक है, एनर्जी को पोटेंशियल की फॉर्म में लिख ली, मतलब अलग अलग तरह की फॉर्म में लिखने को बोला जा सकता है। तो कैसे उसको लिखेंगे, देखिए अब हम उस चीज को जो आपने पीछे पढ़ रखा है बस वही आपको घुमा फिरा के लिखना है। जिन बच्चों ने प्रीवियस सेशन देख रखे हैं वो तो इजीली समझ आएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो आसानी से कर लेंगे। अब मुझे ये बोला जाता है कि आप जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ड्राइव करिए और लिखिए इन द फॉर्म ऑफ करंट, करंट की फॉर्म में लिखिए। तो करंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए कैसे लिख सकते हैं करंट की फॉर्म में। मुझे ये नहीं कहा कि तुम पोटेंशियल हटा दो, करंट की फॉर्म में तो सिंपल है, क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट की डेफिनेशन है, एंड I इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। देन यहाँ पे क्यू की जगह पे तुम क्या पुट कर दोगे, V इंटू आई इंटू टी। हो गया करंट की फॉर्म में, हो गया ना करंट की फॉर्म में। आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखिए, रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखिए। कैसे आएगा, करिए याद, क्या था, V इज इक्वल टू आई आर होता है बच्चों, होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, E इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी, देन E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आगे रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशनशिप, ये रिलेशन भी बोल सकते हैं, एक ही चीज से आएगी सारी चीज। अब बोला जाएगा कि अकेला पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का भी आप यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे, आई आर की जगह भी मतलब घूम के यही बन जाएगा, तो बन गया। बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से आपके जो रिलेशंस है याद आपको रखने हैं, कैसे निकालते हैं, और यूनिट का याद रखना कि यूनिट क्या है। तो सिंपल सी चीज है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है, ठीक है। अब चलते हैं पावर पे। पावर का रिलेशनशिप आता है बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कि टोटल वर्क डन आपने कितने टाइम में किया वो पावर होती है, ठीक है, वो पावर होती है। जैसे मैं किसी काम को 2 घंटे में ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन वही काम को कोई जो और बच्चा है वो उसको 4 घंटों में ख़त्म कर सकता है। तो मतलब पावर पे डिपेंड है, किसकी पावर ज़्यादा है, मेरी ज़्यादा है, उसकी कम है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको पता होगी ना कि पावर का क्या मीनिंग है, कि आप किसी काम को कितने समय में कर पाते हो, दैट इज़ योर पावर, दैट इज़ योर शक्ति, ठीक है, उसको कहते हैं हम पावर। जैसे कि अब काम मैंने बताया है कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तभी मैं उसको कह रही कि कोई काम, अब कोई एक काम है, कोई बच्चा जो है उसको 15 जूल में करता है, वर्क डन मीन्स की एनर्जी उसकी 15 जूल है, ठीक है, और वही मतलब 5 उसका क्या है, टाइम है, 5 आर आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट के आपका बन जाएगा मतलब कि 3 आर, मतलब 3 जूल पर आर, ऐसे करके पर आर करके, ठीक है। तो उसकी जो बच्चे की जो पावर होगी वो इतनी होगी। अब पावर का यूनिट क्या है, अब जूल आर ऐसे तो नहीं लिखते ना हम, पावर का यूनिट क्या है, वाट, WATT, ठीक है। इतने वाट का बल्ब है, पावर है उसकी कि कितनी एनर्जी में कितने टाइम तक वो चल सकता है, कितनी एनर्जी हमको कितने टाइम में देता है, दैट इज योर वाट। 60 वाट का बल्ब लगा लो जी, 40 वाट का लगा लो, तो वो ये चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर एंड मतलब इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम।
टेकन। ठीक है, अब आते हैं इसका एसआई यूनिट, हमने देख लिया कि वॉट होता है। अब वही चीज घुमा फिरा के करनी है। P इज इक्वल टू E ओवर टी, सॉरी टी था यहाँ पे, P इज इक्वल टू E बाय टी। ठीक है, अब मुझे बोला जाता है कि आप इसको अलग अलग रिलेशंस में कन्वर्ट करिए। ठीक है, पहले देखते क्या क्या कर सकते हैं। पोटेंशियल में करते हैं, चलिए कन्वर्ट करें पोटेंशियल में। तो E इज इक्वल टू क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन आर नहीं तो एल, एल नहीं तो एल ही रखेंगे, आर या एल रखेंगे। तो यहाँ पे आएगा पावर इज इक्वल टू वी इंटू आर इंटू टी। तो ये हो गया पोटेंशियल में। देखिए रिलेशंस याद रखनी है आपको, रिलेशंस कौन कौन सा किसके साथ में चलेगा। और क्या आ सकता है यहाँ पे, करंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चलिए करंट की। देन आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी एंड आई इंटू टी इज इक्वल टू क्यू एंड टी इज इक्वल टू क्यू बाय आई, क्यू बाय आई। ठीक है, आई है तो कर दीजिए यहाँ पे पुट, क्या आएगा यहाँ पे, P इज इक्वल टू क्यू इंटू ई एंड ओवर आई, एक रिलेशन ये आ गया। ठीक है, अभी यहाँ से भी आप पोटेंशियल में लिख सकते हो, यहाँ से भी आप लिख सकते हो, कैसे, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, देन V इज इक्वल टू आर एंड आई, तो यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हो, कैसे, P इज इक्वल टू Q इंटू ई। ठीक है, आई है तो नीचे है तो उल्टा हो जाएगा, आर ऊपर एंड वी नीचे, ये हो गया। जैसे मर्जी इसको लिखिए, डिपेंड करता है आप पे कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है। अब अगर पोटेंशियल में लिखना है उसमें लिखना है, जैसे मर्जी लिखिए, आपकी मर्जी है, रिलेशंस याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके यूनिट पे। 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 10⁻³ वॉट होते हैं। 1 मेगावाट में कितने होते हैं, 10⁻6 वॉट होते हैं। एंड 1 हॉर्स पावर का भी एक याद रखना, 746 वॉट रहता है। ठीक है, ये एक मतलब की वैल्यूज है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, ये तो सिंपल था आपका वॉट का कि कितनी आपने पावर लगाई है। अब हम बात करते हैं कोमेरिकली यूनिट की। कोमेरिकल यूनिट भी कहते हैं इसको, या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड मीन्स कि BOT, जैसे कि जो आप जब बड़े बड़ी फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, मतलब जो मशीनें चलती हैं, ठीक है, कितनी उनकी कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको इस चीज़ में डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम, 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। ठीक है, इतनी एनर्जी लगती है। तो जहाँ पे भी कंजप्शन की बात आएगी, कंजप्शन कितनी है, कितनी कंज्यूम करती है, तो वहाँ पे बच्चों आपने किलोवाट आवर रखना है। अगर ऐसे सिंपल ही वॉट की बात करें जहाँ पे कंजप्शन का कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे आपने ये किलोवाट की बात करनी है। ठीक है, 2 यूनिट्स हैं, एक आपका कोमेरिकली यूनिट है जब आप किसी काम बिजनेस में जो फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उसमें जो यूज़ करते हैं, जो कंजप्शंस होती हैं, वहाँ पे ये वाला चलेगा, और सिंपल वे में ऐसे चलेगा वॉट का। ठीक है, अब चलते हैं, एक मेन टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर आता क्या है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इससे ज़्यादा नहीं आता, आई थिंक सो नहीं आता इसमें। ठीक है, तो ये चलेगा आपका ऐसे, ये मैं बना रही हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आपकी बैटरी आ गई जो कि करंट का काम देने का काम करती है, ये करंट गया, ये गया। ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3, तो ये पोटेंशियल 1, पोटेंशियल 2 एंड पोटेंशियल 3। क्लियर, आप क्या करेंगे, ठीक है, V इज इक्वल टू IR होता है, यही हमको पता है, IR होता है। ठीक है, देन V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है, V3 इज इक्वल टू IR3, इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ये आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR1, R2, IR3। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, ये आ गया।
R1 R2 एंड R3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में ये बन जाएगा B1 B2 B3, आप इसको एज ए V भी रख सकते हो, ऐसे करके पूरा का सम उसका V आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो होगा आपका R1 R2, यहाँ पे ये जो R1 प्लस मतलब ये दूसरी तरफ चला जाएगा ना, V ओवर I यहाँ पे चला जाएगा, ये ऐसे करके V ओवर I एंड इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू RS, मीन्स की टोटल सम हम सीरीज का कैसे निकालते हैं, इसका R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधा उसको ऐड करते हैं, ठीक है। बाकी तो थोड़ा सॉल्व करने का है, बट आपको ये याद रखना है, इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सेम एज आप पैरेलल में करोगे तो पैरेलल का आपको पता है कि ऐसे ऐसे करके जाता है, ठीक है। एक ही लाइन में ऐसे ऐसे करके ड्रॉ होता है, एक ऊपर ऐसे ऐसे करके ड्रॉ होता है, ऐसे करके होता है, फिर से एक बैटरी बना दे। इसमें करंट कॉमन नहीं आता, जैसे कि आपका सीरीज जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपका वोल्टेज अलग अलग होता है, इसके अंदर आपका करंट कॉमन नहीं होता, वो अलग अलग आता है। जैसे कि I1 I2 I3 एंड R1 एंड R2 एंड इसका जो कॉम्बिनेशन आता है P इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंड यूनिट आपको याद होगा, ओम होता है इसका यूनिट रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।